आज का मेरा टॉपिक है ग्लूटाथायोन और मैंने काफ़ी अभी देख रही हूँ आजकल कि लोग ग्लूटाथायोन को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में कि क्या ग्लूटाथायोन से स्किन वाइट होती है और बिल्कुल फेयर हो जाती है। तो क्योंकि मेरा जब हाइपर पिगमेंटेशन बिल्कुल मतलब काफ़ी पीक पे था तो मैं काफ़ी घबरा गई थी और फाइनली आई कंसल्टेड वन स्किन डॉक्टर जो कि दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर्स में से एक है। और उन्होंने मुझे जो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया था वो उसमें ग्लूटाथायोन था, उसमें ग्लूटाथायोन के कैप्सूल थे। तो जो मैंने फर्स्ट सेट पूरा किया था और उसको पूरा करने के बाद आई थिंक जब मैंने वो उनका प्रिस्क्रिप्शन जब लेना शुरू किया ग्लूटाथायोन का और उसके साथ कुछ एप्लीकेशंस थे तो विद इन 1 मंथ मुझे बहुत आराम हुआ। और मेरे जितने भी मुझे जो हाइपर पिगमेंटेशन था वो ऐसा लग रहा था कि मैजिक हो गया है और बिल्कुल मतलब 90-95% मेरा जो पिगमेंटेशन था वो चला गया था और मैं बहुत खुश थी कि नाउ इट इज़ गॉन। और फिर उन्होंने जो मुझे एप्लीकेशंस दी थी और जो ग्लूटाथायोन के जो कैप्सूल दिए थे उन्होंने मुझे कहा कि अब आप इसे रोक दीजिए। और फिर उन्होंने मुझे न्यू सेट ऑफ जो मेडिसिन था और एप्लीकेशन दिया। लेकिन जो थोड़े दिनों बाद यानी कि 1 महीने में तो ये ठीक हुआ था, 1 महीना और लगा लीजिए, उसके बाद मेरी स्किन जो है वो जो उन्होंने नए एप्लीकेशंस दिए थे उससे मुझे काफ़ी एक तो स्ट्रॉन्ग थे। उन एप्लीकेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी जो काफ़ी सारे हैं एंड आई विल डिस्कस दोज विद यू। काफ़ी लोगों को बहुत सूट करते हैं लेकिन कई लोगों को नहीं करते हैं। मेरे रैशेस हो गए थे और वो जब रैशेस सूखते थे तो वो डार्क हो जाते थे, तो मैं उनके पास फिर से गई और मैं ऑब्वियसली एक फ्रीक्वेंसी में जाती थी। तो उनसे मैंने बोला कि जैसे ही मैंने ये कैप्सूल्स का जो क्या हम ग्लूटाथायोन दोबारा ले लें क्योंकि मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ग्लूटाथायोन जो है आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको एक सर्टेन इंटरवल में ग्लूटाथायोन यूज़ करना होता है, आप उसे रेगुलरली नहीं ले सकते हैं। और फिर एक सर्टेन जब मैं बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने फिर से मेरा जो है ग्लूटाथायोन शुरू किया। लेकिन जैसा इफ़ेक्ट मुझे पहली बार कैप्सूल लेने में आया था वैसा इफ़ेक्ट मुझे दूसरी बार नहीं आया। तो देन आई आस्क्ड हिम अगेन कि ये क्यों नहीं मुझे फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो पहली बार जब मैंने ग्लूटाथायोन का सेट पूरा किया था तो मुझे बहुत फ़र्क आया था। तो उन्होंने कहा देखो ग्लूटाथायोन एक तो पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, अब जैसे तुमने लिया बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ वहाँ तक ही वो इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद वो जितना आपका यूज़ नहीं हुआ है वो निकल जाएगा। और मैक्सिमम जो ग्लूटाथायोन आप लेते हैं वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो निकल जाता है। खैर, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पहली बार जो पहले सेट मैंने लिया था उससे मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन जब दूसरा सेट शुरू किया तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन आई आस्क्ड हिम कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा देखिए ग्लूटाथायोन जो है ये टेम्परेरी इलाज है, इसे कोई रेगुलर आप नहीं ले सकते हैं। और दूसरा ये कि फिर उन्होंने मुझे जब मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त मैं हाइपर पिगमेंटेशन बहुत था मेरे फेस पे और मैं कैसे भी चाहती थी कि किसी तरीके से ये पिगमेंटेशन हट जाए। सो देन आई आस्क्ड हिम कि आप और क्या कर सकते हैं। सो ही सेड द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज़ टेक इंजेक्शन और लेज़र, बिकॉज आपका जो पिगमेंटेशन है वो 7 लेयर्स डाउन जा चुका है। तो आई सेड कि लेज़र तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स तो पता है। इंजेक्शन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इंजेक्शन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं और महंगे भी बहुत हैं। मतलब लेज़र का तो चलो ये है कि एक बार आप करोगे चला जाएगा फिर आ जाएगा। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन में जो स्किन डॉक्टर होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीट करते हैं उनका यही कहना होता है कि अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन लेज़र से या किसी भी ट्रीटमेंट से गया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रहेगा, वो वापस आ जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको जो पिछली वीडियोस थी जो मैं इनके लिंक्स डाल दूंगी कि मैंने कैसे अपने हाइपर पिगमेंटेशन को सारे स्किन डॉक्टर्स को छोड़ करके ट्रीट किया, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम ग्लूटाथायोन के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। देन ऑब्वियसली जब आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती है तो मैंने ग्लूटाथायोन के बारे में और लोगों से पूछा, उसकी रिसर्च की और पता ये चला क्योंकि उससे पहले तो मैंने ग्लूटाथायोन के बारे में कुछ सुना नहीं था, मुझे इन डॉक्टर ने ही बताया। तो मैंने ये जो रिसर्च की उससे मुझे ये पता चला कि ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी में खुद बनता है लीवर में, तो उसको आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको ले करके आप ग्लूटाथायोन मतलब अगर आप उनका इंटेक करेंगे तो ग्लूटाथायोन जिनकी बॉडी में कम बनता है वो ज़्यादा बनने लगेगा। वो भी उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी
जिनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, जिनको ग्लूटाथायोन की डिफिशिएंसी हो, जो आफ्टर बॉडी चेक, आफ्टर एक सर्टेन एक टेस्ट होता है उसके बाद पता चलता है, उन्हीं लोगों को वो दवा भी दी जाती है और जिससे कि ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ग्लूटाथायोन को आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वो हमारी बॉडी में ही रहता है। अगर आपको ग्लूटाथायोन की इतना आपको लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट आपको इतना इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो आप विटामिन सी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, जो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए तो आपको ये मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए। वैसे कोई भी अच्छा डॉक्टर इसको रेगुलरली लेने के लिए नहीं बोलेगा और यही बोलेगा कि ये यूजलेस है अगर आप उसको ओरली ले रहे हैं। तो और इंजेक्शन इज़ वेरी कॉस्टली। दूसरा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनता है तो इसके कैप्सूल एंड इंजेक्शन दोनों ही बहुत कॉस्टली होते हैं। अच्छा, अब बात रही कि कई लोग कहते हैं कि इसके टॉपिकल यूज़ में भी, कई लोगों के ये भी क्वेश्चन है जो मैंने देखा है कि क्या इसकी जो क्रीम्स में जहाँ ग्लूटाथायोन होता है, क्या उनको लगाने से कोई फ़ायदा होता है? ग्लूटाथायोन को एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी अच्छा स्किन डॉक्टर ग्लूटाथायोन की एप्लीकेशन आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन का ज़ीरो यूज़ है। अगर आपको यूज़ हो सकता है तो वो इंजेक्शन से होगा या कैप्सूल से होगा, और हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से ग्लूटाथायोन एक्ट करता है, उसका रिएक्शन अलग अलग आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जब डोसेज ली तो मुझे अच्छा फील हुआ, लेकिन उसके बाद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया, वही फाइनल था कि इतना ही फ़ायदा हो सकता है। और इसका कोई परमानेंट, इसका कोई ये जैसे कि आप अगर ये प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो उसका एक परमानेंट ये इलाज होता है कि प्लास्टिक सर्जरी से आपका जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन ग्लूटाथायोन लेने से ये चेंजेस परमानेंट नहीं होते हैं। और ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैक होगा, अब ब्लैक स्किन है तो वाइट कर देगा, 1-2 शेड आपकी स्किन का कलर बढ़ा देगा, वो भी टेम्पररी। तो और बहुत महंगा है। अगर आपको बहुत लग रहा है कि आपको इसे यूज़ करना है तो कर लीजिए, कोई यूज़लेस है, इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने तो पर्सनली, मुझे जब पता नहीं था तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसके बाद मैंने लिया और अपने आप ही मुझे इसका मतलब आई एम लाइक अ केस स्टडी टू यू, जो खुद बता रहा है जिसने ग्लूटाथायोन का यूज़ किया है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप अपने पैसे बिला वजह वेस्ट मत करिए। कोई कंपनी कितना भी दावा करती हो, कोई आपको कैसे भी दावा करे, जब तक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, और डॉक्टर भी ये नहीं कि आप स्किन डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, आप उन डॉक्टर्स के पास जाइए जो एक्चुअली आपको सही राय दें। तो कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको, जिसकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है और जो अच्छा डॉक्टर है, वो आपको कभी भी राय नहीं देगा कि आप इसको फ्रीक्वेंटली लो या इसके इंजेक्शन लो। दे विल नॉट सपोर्ट यू टू टेक glutathione injection or capsule for a long time, or some doctors will not only support glutathione, तो क्योंकि इसका टेम्प्रेरी इलाज होता है और डिप्रेशन भी होता है यूज़ करने के बाद कि इतने पैसे खर्च किए और एक 15-20 दिन उसका इफेक्ट रहा और फिर ख़त्म हो गया। तो मेरा सजेशन यही है। और आगे अगर मैं ग्लूटाथायोन के बारे में बताऊं तो जैसे जो ग्लूटाथायोन का और कहाँ यूज़ होता है, ग्लूटाथायोन एक्चुअली एक एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर की बीमारी में जब कीमोथेरेपी हो रही होती है तब इसको दिया जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ये रिमूव करता है बॉडी से। HIV पेशेंट्स, पार्किंसन डिजीज़, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ग्लूटाथायोन दिया जाता है ताकि उनको उन फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद मिले। अदरवाइज इसका, और ग्लूटाथायोन इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर स्किन वाइटनिंग। बेसिकली ग्लूटाथायोन इज़ मेडिसिन फॉर, मतलब जो इसके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो इन बीमारियों में करते हैं। वो बड़ी बीमारियां होती हैं जिसमें फ्री रेडिकल ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे कैंसर, पार्किंसन डिजीज़, जैसे आपका HIV। तो उसमें फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए और कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए ये ग्लूटाथायोन दिया जाता है। ग्लूटाथायोन का वाइटनिंग, जो स्किन वाइटनिंग इफेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट है जो कि कई कैंसर पेशेंट को जब ग्लूटाथायोन रेगुलरली दिया गया तो उनकी जो स्किन कलर था वो वाइट हो गया। और इस साइड इफ़ेक्ट को डॉक्टर्स जो हैं या कई प्रैक्टिशनर्स उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनको अपनी स्किन वाइट, मतलब
लाइटर शेड में चाहिए होती है, और हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको अपने आप ले करके ना खाइए, पहले किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी भी डॉक्टर, यू विल वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाके आ चुकी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था उसने भी मुझे यही बोला कि इसको आप रेगुलरली नहीं ले सकते हैं, इसका इफेक्ट टेम्परेरी होता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। जो मैं अभी जो वीडियोस डालूंगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो मैं वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए को ट्रीट करने के लिए, प्लीज़ वो वीडियोस देखिए। आपका हाइपर पिगमेंटेशन ऐसे ही चला जाएगा, आपको बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेने की, हैवी डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दवाइयाँ आपकी बॉडी को इन अ वे हार्म ही करती हैं और इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप किसी परमानेंट ट्रीटमेंट में जाइए जहाँ से आपकी बॉडी की और माइंड की ग्रोथ हो, ना कि वो आपको और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स मिले अपनी स्किन को ट्रीट करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए, ऐसी नई नई चीज़ें आपके लिए, और ऐसी क्वेरीज पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी।